रेलवे ट्रैक को सेफ और स्टेबल रखने के लिए ट्रैक टैंपिंग एक बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है। तो आज हम इसे ही समझेंगे और हाँ, ख़ास तौर पर उन सभी पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो टेक्निकल एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। जरा सोचिए, हजारों टन वजनी एक ट्रेन ढीले पत्थरों यानी बैलास्ट के ऊपर से तेजी से गुजर रही है। अब हर बार जब ट्रेन गुजरती है तो जाहिर है ट्रैक अपनी जगह से थोड़ा सा हिलता है। तो फिर इसे अपनी जगह पर मजबूती से कैसे बनाए रखा जाता है? इसी सवाल का जवाब है ट्रैक टैंपिंग, एक कमाल का इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। आज हम इस पूरे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे टैंपिंग के इंट्रोडक्शन से, फिर इसके अनोखे मैकेनिज्म को जानेंगे, इसकी ज़रूरी सेटिंग्स को समझेंगे और फिर पूरे प्रोसेस को एक्शन में देखेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन पर खास ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मशीन कैसे काम करती है ये जानने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमें टैंपिंग की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है और इसका असली मकसद क्या है। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ट्रैक टैंपिंग वो प्रोसेस है जिससे ट्रैक की ज्योमेट्री यानी उसकी लाइन और लेवल को ठीक किया जाता है। इसमें होता क्या है कि स्लीपर के नीचे जो बैलास्ट यानी पत्थर होते हैं उन्हें कसकर पैक किया जाता है। ये काम यूनिमैट जैसी मशीनें करती हैं जो एक बार में एक स्लीपर पर काम करती हैं, जबकि टैंपिंग एक्सप्रेस जैसी बड़ी मशीनें एक साथ तीन तीन स्लीपरों को टैंप करके इस काम को और भी तेज बना देती हैं। अच्छा, अब आते हैं टैंपिंग के सबसे कोर प्रिंसिपल पर। इसे कहते हैं एसिंक्रोनस कांस्टेंट प्रेशर टैंपिंग। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में यही वो टेक्नोलॉजी है जो हर बार एकदम यूनिफॉर्म और मजबूत पैकिंग को पक्का करती है। इस परिभाषा का मतलब बहुत आसान है। मशीन के जो वाइब्रेटिंग टूल्स होते हैं वो बालास्ट के अंदर जाते हैं और उसे तब तक दबाते हैं जब तक कि एक पहले से सेट किया हुआ प्रेशर ना मिल जाए। और सबसे खास बात यह है कि हर टूल ये काम इंडिपेंडेंटली यानी अपने आप करता है। तो असिंक्रोनस का असली मतलब यही है कि हर टूल अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम करता है। मान लीजिए कहीं पर बैलास्ट ज़्यादा ढीला है तो टूल ज़्यादा अंदर जाकर उससे दबाएगा, और जहां बैलास्ट पहले से ही टाइट है वो जल्दी रुक जाएगा। ये एक तरह का ऑटोमेटिक और बहुत ही सटीक एडजस्टमेंट है। और इसका नतीजा बहुत ही शानदार, क्योंकि हर टूल एक ही प्रेशर पर जाके रुकता है तो आखिर में स्लीपर के नीचे हर तरफ से लगने वाले फोर्स में एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। इससे स्लीपर को हर तरफ से बराबर और मजबूत सपोर्ट मिलता है, जो ट्रैक की स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज़रूरी है। ठीक है, अब जब हम इसका सिद्धांत समझ गए हैं तो देखते हैं कि इसे प्रैक्टिकली किया कैसे जाता है। अब हम उन मेन सेटिंग्स यानी पैरामीटर्स पर बात करेंगे जिन्हें एक ऑपरेटर को सेट करना होता है। और हाँ, एग्जाम के लिहाज से ये पैरामीटर्स और इनकी वैल्यूज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन पर खास ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पैरामीटर है स्क्वीजिंग प्रेशर, यानी वो दबाव जिससे बैलास्ट को दबाया जाता है। ज़रा इस टेबल को देखिए। ये प्रेशर ट्रैक और स्लीपर के टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे कि जो सबसे कॉमन ट्रैक है यानी कंक्रीट स्लीपर वाला पीएससी, उसके लिए ये प्रेशर 110 से 120 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टैंपिंग की गहराई, ताकि पैकिंग ठीक स्लीपर के नीचे हो। इसका कैलकुलेशन काफ़ी सीधा है, रेल की हाइट प्लस स्लीपर की गहराई और रबर पैड की मोटाई। जैसा कि 60 किलो रेल के एग्जाम्पल में देख सकते हैं, टोटल गहराई 388 मिलीमीटर निकलकर आती है। अब गहराई से जुड़ी एक और बात है, वो है टूल और स्लीपर के बीच का गैप। इससे ये पक्का होता है कि पैकिंग सही जगह पर हो रही है। ये गैप फ्लैट बॉटम स्लीपर के लिए 15 से 20 मिलीमीटर और मेटल स्लीपर के लिए 22 से 25 मिलीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन से होता यह है कि बैलास्ट के पत्थर अपनी जगह से हल्के हल्के हिलते हैं, जिससे उनके बीच का फ्रिक्शन कम हो जाता है और टूल्स आसानी से अंदर चले जाते हैं। यहाँ याद रखने वाली सबसे ज़रूरी वैल्यू है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, 33 से 35 हर्ट्ज। ये मान एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। और इस वाइब्रेशन को लगातार बनाए रखने के लिए वाइब्रेशन प्रेशर को 150 से 210 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेट किया जाता है। इसका सीधा सा मकसद है बैलास्ट कितना भी हार्ड क्यों ना हो, टूल्स का वाइब्रेट करना रुकना नहीं चाहिए। तो हमने सारे पैरामीटर्स को अलग अलग तो समझ लिया। अब चलिए देखते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर एक पूरे टैंपिंग साइकिल में कैसे काम करते हैं, एकदम शुरू से लेकर आखिर तक। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सटीक और ऑटोमेटेड होता है। देखिए, टैपिंग यूनिट नीचे आती है और लगभग 100 मिलीमीटर पर ट्रैक को उठाना और सीधा करना शुरू कर देती है।
अपनी फाइनल डेप्थ से सिर्फ 30 मिलीमीटर पहले स्क्वीजिंग शुरू हो जाती है। और जैसे ही सारे टूल्स अपने अपने सेट प्रेशर तक पहुंचते हैं, साइकिल पूरा हो जाता है और मशीन अपने आप अगले स्लीपर की तरफ बढ़ जाती है। चलिए अब फटाफट से उन सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं जो इस पूरे विश्लेषण से हमें याद रखनी है, खासतौर से अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी संख्या वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। सही कॉम्पैक्शन के लिए इसकी वैल्यू 33 से 35 हर्ट्ज होनी चाहिए। इस नंबर को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरी मुख्य संख्या एक सबसे कॉमन ट्रैक टाइप यानी पीएससी कंक्रीट स्लीपर के लिए स्टैंडर्ड स्क्वीजिंग प्रेशर है 110 से 120 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। और आखिर में इन 5 मुख्य पिलर्स को याद रखें: स्क्वीजिंग प्रेशर, टैंपिंग डेप्थ, वाइब्रेशन पैरामीटर्स, वाइब्रेशन प्रेशर और पूरा टैंपिंग साइकिल। ये रिवीजन के लिए एक बेहतरीन चेकलिस्ट है। तो टैंपिंग की ये प्रक्रिया सटीक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इसके अलावा भी न जाने और कौन कौन से ऐसे ही छिपे हुए इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं जो हमारे इतने बड़े रेलवे नेटवर्क को हर रोज इतना स्मूथ और सेफ बनाए रखते हैं।